ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछली बार हम क्षमा करना, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि अघासुर के वध से पहले भगवान पिकनिक मनाना चाहते थे। तो बलराम जी उस समय नहीं जा पाए, क्योंकि बलराम जी के माता जी ने उनको, रोहिणी ने एक ज्योतिष के साथ उनको बैठने को कहा था कि आप उनके साथ बैठिए, और कुछ अनुष्ठान के लिए कहा था, तो वो अनुष्ठान करने को। तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ खुद ही चले गए, और फिर हम बताया था आपको कि किस तरह से उन्होंने अपने अपने लंच बॉक्सेस बनाए थे। आजकल तो लोग प्लास्टिक के बॉक्स में ले जाते हैं या मेटल के बॉक्स में ले जाते हैं। कृष्ण तो मटकी यूज़ करते थे, मटका, छोटा मटका ऐसा यूज़ करते थे, या फिर सोने चांदी के बर्तन। कृष्ण इस तरह से, और इतनी सारी आइटम थी कि वो सारे आइटमों का अगर कोई केवल स्मरण भी करे तो उसके मुंह में पानी आ जाए, है ना। केवल स्मरण भी करे तो उसको एक शीतलता प्राप्त हो जाती है। इतना ठंडा, इतना अमृत जैसा व्यंजन यशोदा माता ने बनाए थे। जैसे खीर है, रबड़ी है, मावा है, ये आपका फिर क्या बोलते हैं उसको, फिर जलेबी है, हाँ बहुत सारी, मालपुआ है, और रसगुल्ला है, कचौरियाँ है। तो ये सब चीज़ें कृष्ण के लिए बनाए थे नाश्ते के लिए। ऐसा नहीं था कि केवल कृष्ण दूध मिठाई खाते थे, नमकीन भी खाते थे। तो बहुत सारी चीज़ कृष्ण यशोदा माता ने बनाई थी, और वो भी उत्तम क्वालिटी का, हाँ उत्तम, सबसे उत्तम। ऐसा स्वाद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा ऐसा अमृत। ऐसा कृष्ण की माता ने सब बना कर दिए थे। किसी के पास एक मटकी थी, किसी के पास 2 मटकी थी, किसी के पास दोनों साइड पे लगा हुआ था, लकड़ी थी, लकड़ी के पीछे बांधते थे मटकियाँ। तो कहीं किसी लकड़ी पर 2-2 मटकियाँ थी, किसी लकड़ी पर 3-3 मटकियाँ थी। तो इस तरह से सब लोग अपना अपना लंच बॉक्स लेकर के वन में प्रस्थान किए, व्रज में। और व्रज में जाकर के अपने अपने उन्होंने जो बर्तन है, जो बॉक्सेस थे, वो बॉक्सेस उन्होंने पेड़ पर लटका दिए, और पेड़ पर लटका कर फिर कृष्णा अलग अलग प्रकार के खेलने लगे खेल। तो जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी करते हैं। बहुत सुंदर खेल खेल रहे थे। पिछली बार हमने आपको कुछ बताया था, क्या खेलते थे वो, क्या खेलते थे, कुछ स्मरण है? कृष्णा किस प्रकार से खेलते थे अपने मित्रों के साथ? झाड़ के ऊपर चढ़ते थे और खेलते थे। यस, और
जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक मित्र का लंच बॉक्स चुरा लेते थे, फिर कहते थे अरे कहाँ गया तुम्हारा लंच बॉक्स? तो वो बोलते अभी यही तो था, अभी अरे खो गया, ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते फिर देखेंगे एक मित्र दिखाएगा इधर है मेरे पास, वो दौड़ेगा लेने के लिए, लाओ मेरा लंच बॉक्स। जैसे वो पास में जाएगा वो उठा करके फेंक करके सीधा दूसरे के पास, तो फिर वो दूसरे के पास दौड़ गए, वो तीसरे के पास, ऐसे उसको बहुत घुमाते। और फिर जब वो रोने लगता मेरा वापस दे दो, मुझे वापस दे दो, मेरा वापस दे दो, तो फिर सब उसको वापस दे दे, ठीक है ठीक है ठीक है ये ले लो। ऐसा सुखदेव गोस्वामी बताते थे। विश्व प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये इस प्रकार की जो गेम्स है बच्चों की, ये जब कृष्ण नहीं खेलते तो आज के बच्चे कैसे खेल पाते? आई मीन बच्चों के लिए आजकल तो बच्चे क्या खेलते हो तो पता ही नहीं है, लेकिन पहले जो खेलते थे जो गेम्स, वो सारी गेम्स की उत्पत्ति हुई भगवान से। भगवान ही सब गेम खेलते थे अपने मित्रों के साथ। शायद आपको स्मरण होगा जब आप छोटे थे तब आपको भी इस प्रकार के आपको अधिक आनंद आता, आपको घर जाना अच्छा नहीं लगता था, है ना? आपको कोई बुलाए कि चलो घर टाइम हो गया, माताओं को बड़ी कठिनाई होती है ना? चलो अभी कितना देर और, चलो घर वापस, चलो घर वापस, है ना? तो आप सोचिए यहाँ पर तो भौतिक जगत है, लेकिन कृष्ण के साथ जाकर कोई व्यक्ति खेल रहा है तो वो भला कैसे जा सकता है कृष्ण को छोड़ करके वापस? तो दूसरा गेम खेलते यदि दूरम गतः कृष्णो वनशोभिक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृर रे मेरे। तो ये लोग कहते थे कृष्ण कभी दूर चले जाते, कृष्ण देखते बड़ा सुंदर उपवन है, बड़ा सुंदर पेड़ है, अलग अलग फूलों से लचे हुए हैं, तो कृष्ण उसकी शोभा देखते देखते कभी दूर चले जाते। विहार का अर्थ यही होता है। विहार का अर्थ क्या होता है कि अपनी इच्छा से जैसे आपको घूमना है घूमो, ऐसे। तो कृष्ण अपनी इच्छा से ऐसे घूम रहे थे, और कृष्ण से थोड़ा सा भी दूर होना भक्तों को पसंद नहीं। तो कुछ बच्चे बोले कि नहीं तो हम कृष्ण को पकड़ेंगे, कृष्ण के पास जाए, कृष्ण दूर मत जाओ। फिर गेम खेलते थे, कैसे? कौन सबसे पहले कृष्ण को छू जाए, रेस लगाएंगे, दौड़ेंगे बच्चे, कौन छूता है पहले, मैंने छू लिया कृष्ण को। ऐसे गेम खेलते, अहम पूर्वम, मैं पहले आया, इस तरह से गेम खेलते थे। फिर ये बड़ा सुंदर श्लोक, कुछ साधारण 4-5 श्लोक है। केचिद वेणुवादयन्तो दमांत श्रृंगाणि केचन, केचिद भृंगै प्रगायन्त कुजंत कोकिलै परे। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से जुड़े हुए थे। जनरली बच्चों में एक प्रकार का थोड़ा कॉम्पिटिटिव भाव होता है। तुमने ऐसा किया है तो मैं तुमसे अच्छा करके दिखाऊंगा, हाँ मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, ऐसा चाहिए। कृष्णदास कविराज बताते कि कृष्ण के साथ भी ऐसा करते थे। बच्चे कृष्ण को कहते थे तुम ही कौन हो बड़े लोग, तुम ही हमेशम, तुम कहाँ से बड़े हो गए, मैं और तुम तो एक समान है, तुम कहाँ से भगवान हो गए। ये भाव होता है मित्रों के बीच में। वो कभी नहीं सोचते कि ये भगवान, कभी नहीं सोचते। जिस दिन वो सोचेंगे उस दिन उनका पूरा मित्रता समाप्त हो जाता है। वो वो उनका जो रस है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण को जिस दिन अर्जुन ने एक बार बोल दिया कि कृष्ण गलती हो गई, मैं तो तुम्हारी प्लेट में से खा लेता था और कभी कभी 10 लोगों के सामने तुम्हारी मजाक उड़ा देता था। मित्र तो कर सकता है ना ये सब। तो इसके लिए क्षमा याचना की भगवत गीता में। भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन क्षमा मांगते कि मैंने ऐसा किया आपके साथ, कभी आपके साथ सो जाता था, एक ही जब छोटा था तो एक ही गद्दे पे सो जाता था, खेलते थे साथ में। तो ये सब तो श्री प्रभुपाद कहते हैं
लोगों को लगा देखो कि अर्जुन कितना अच्छा है, क्षमा मांग रहा है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि इट्स नॉट समथिंग वेरी गुड, ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने मित्र के भाव से स्टेप डाउन हुआ, स्टेप अप नहीं हुआ, मित्रता से दास्य भाव में आ गया, तो वो ऐश्वर्य भाव, तो वो इतना उचित नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान से भक्ति मिश्रित हो जाती है। जब किसी के पास भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है कि भगवान इतने महान है, इतने महान है, तो उससे भक्ति मिश्रित हो जाती है, शुद्ध नहीं रहती वो भक्ति, शिथिल हो जाती है भक्ति, ऐश्वर्य ज्ञान से भक्ति। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हम ऐश्वर्य के जाने बिना भक्ति को भी नहीं समझ पाते, इसलिए हमें ऐश्वर्य का ज्ञान कराना पड़ता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा कृष्ण की पूजा करना ये हमारे भक्तों के लिए संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण के भाव से। जैसे कृष्ण को, राधा कृष्ण के विग्रह को मुकुट पहनाना रसाभास होता है। राधा कृष्ण के विग्रह को मुकुट नहीं पहना सकते आप। राधा कृष्ण का विग्रह, उसमें कृष्ण को मुकुट पहनाना ये उचित नहीं है, क्लैश हो रहा है। मुकुट वाला द्वारका में है, मुकुट वाला मथुरा में, वो वृंदावन में नहीं रहता मुकुट वाला। लेकिन यहाँ पर वृंदावन में पगड़ी वाला है, या फिर मोर पंख वाला है, उसको मुकुट पहनाओगे तो कैसा लगेगा? रॉयल कपड़े पहनना, ये जो कृष्ण रॉयल कपड़े नहीं पहनते, वृंदावन का कृष्ण रॉयल कपड़े नहीं पहनता है। वृंदावन से बाहर जाके तब दुनिया भर के रॉयल कपड़े पहने, लेकिन वृंदावन में नहीं। वृंदावन में एक पीताम्बर होता है, वही सिंपल 1 फूल की माला, और वही उनका श्रृंगार, और कुछ विशेष श्रृंगार नहीं है। तो मैं इसलिए इसे बता रहा था कि हम साधन भक्ति में है, इसलिए हमें वो प्रेममय भक्ति का जो स्वाद है वो नहीं पता। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें ये शिक्षा दिया है कि हमें भगवान का ऐश्वर्य भाव से सेवा करना चाहिए। साधन भक्ति के स्वामी है हमारे। फिर जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाएगी, मन और हृदय सब शुद्ध होता जाएगा, तो ये परिणाम आएगा कि धीरे 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 हम अपना संबंध भगवान से स्थापित कर पाएंगे, उस प्रकार से बिहेव करेंगे। जैसे दास्य भाव हमारे हृदय में है या सख्य भाव हमारे हृदय में है, कृष्ण हर एक भक्त के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसा कि वो भक्त चाहता है। इसलिए चाहने वाले को बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप जो चाहोगे उसी प्रकार से आपके साथ डील होती है। तो इसलिए कई बार कुछ हमारे आचार्य प्रार्थना करते हैं कि मेरी चाहने की शक्ति छीन लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत छोटा और तुम दे सकते हो बहुत बहुत सारा, बहुत बड़ा। मेरी चाहने की शक्ति बहुत ही तुच्छ है, मैं कुछ चाह नहीं सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मैं माया से ग्रस्त हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में अगर जगन्नाथ भगवान, एक व्यक्ति था, जगन्नाथ भगवान के पास जाकर के रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, बड़े हृदय से, या क्या पता नहीं कितना अच्छा भक्ति है उसके हृदय में। एक भक्त ने आकर उसको पूछा, जगन्नाथपुरी में एक भक्त ने आकर उसको पूछा, भाई तुम कब से मैं देख रहा हूँ तुम जगन्नाथ जी के सामने, बड़ा बड़ा विग्रह जगन्नाथ जी का देखा है ना आपने पुरी के अंदर मंदिर में, श्री मंदिर में, तो बड़े बड़े विग्रह के सामने मैं देख रहा हूँ हाथ जोड़ जोड़ के तुम रो रहे हो, और ये तो साक्षात ठाकुर है जगन्नाथ जी, तो वो तो बहुत लाइव डेटी है, तुरंत सुन लेते हैं बात आपकी। तो ये क्या आप बुरा नहीं मानो? तो एक प्रश्न पूछे, बोले क्या? बोला क्या प्रश्न, क्या मांग रहे हो भगवान से, कब से प्रार्थना कर रहे हो, क्या कह रहे हो? बोले मैंने 700 रुपये का सैलरी वाला एक नौकरी का इंटरव्यू दिया है, अब मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इंटरव्यू में पास कर दे, मुझे इंटरव्यू में पास कर दे। तो बहुत धत्ते, ये क्या कर पूरा, ये क्या ये क्या प्रार्थना कर रहा है?
तो कहा कि ये 14 भुवन जिसके स्वामी है, जो जिनके स्वामी जगन्नाथ जी है, उनसे तुम 700 रुपये का नौकरी मांग रहे हो। तो भगवान के पास हम जो याचना करते हैं, भगवान ऐसा नहीं करते कि आपको भगवान का विचार कैसा है, आपने जो इच्छा किया वो मैंने दिया, आपने कहा कि मुझे ये चाहिए तो मैंने दे दिया, आपने कहा कि मुझे आम खाना है तो मैंने आम दे दिया, सिंपल। आपने जैसा मांगा वैसे मैंने करके दिया, मैंने आपको फोर्स तो नहीं किया कि आपको जो करना है कर सकते हो, बोला मैंने आप। तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं वही भाव से कृष्ण, विशेष करके जो दीक्षित भक्त है या दीक्षा ले चुके हैं, दीक्षा लेने के चाहते हैं, ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होता है, सबके लिए अप्लाई होता है, हमारे सबके लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि नए भक्तों के, पुराने भक्तों का, सबके लिए, गोपियों को भी अप्लाई होता है। अब क्या बताएंगे हम, सबको अप्लाई होता है। क्या आपके हृदय में क्या है वही भगवान करते हैं। कई बार कहते हैं भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते, लेकिन तुम कृपा चाहते भी तो नहीं हो, तुम चाहते भी तो नहीं हो ना कृपा, इसलिए कृपा नहीं होती। नहीं, मैं कृपा चाहता हूँ, लेकिन जब भगवान के सामने आते तभी आपको सारी कृपा याद आती है ना? लेकिन जब आप बाकी के जब भगवान के सामने रहते हो तो आप अपने जीवन में मस्त होते हो, तब आपको भगवान की याद भी नहीं आती, तब आप भोग लगाने में पड़े हो, इंद्रिय भोग करने में। तो भगवान फिर आपकी बात को कैसे मान्य करेगा? भगवान को भी लगेगा शायद ये गलती से प्रार्थना कर रहा है, इसके मन में और कुछ है और बोल और कुछ रहा है। लेकिन भगवान देखते हैं हमारे हृदय में क्या है। अगर आप भगवान को धोखा देना चाहेंगे तो भगवान आपके हाथ में आने वाले नहीं है। भगवान से कभी गेम नहीं करना, चीटिंगबाजी नहीं करनी। कृष्ण से ये सब नहीं हो सकता है। भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। जो हम है वो उनको पता है, वही गुरु जी को भी पता है। जो हम है वो उनको पता है, हमारी जो आदतें हैं वो उनको सब पता है। तो इससे हम आँख मिचौली नहीं कर सकते भगवान के साथ। तो सख्य भाव में भक्त लोग चाहते हैं कि मैं कृष्ण के साथ एक समान स्तर पे रहूं, कृष्ण बड़े नहीं। तो फिर कभी कृष्ण कुछ लोग अपने अपने ब्यूकल बजाते, कुछ फ्लूट बजाते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, भंवरे की नकल करते थे। भंवरे की नकल है ना, आवाज़ करते थे भंवरे जैसा बिल्कुल। और कुछ लोग करते थे कोयल की आवाज़ की नकल करते थे। एक कोयल एक बार बोलेगी पेड़ के ऊपर बैठी है, तो फिर गेम शुरू होगी कि कौन बिल्कुल कोयल जैसा आवाज़ निकालता है। स्टार्ट करे ऐसे। तो एक किसी ने और ने कहा नहीं तेरा आवाज़ मैंने तो उससे अच्छा किया है ना, ऐसे चेक करते थे कौन किसने। तो इसमें कृष्ण भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और कृष्ण ने एक बार कोयल का आवाज़ निकाला तो कोयल शर्मा गई। कोयल सोचने लगी, बोले आज तक ऐसा मीठा आवाज़ मैंने नहीं सुना, कौन कोयल आ गई यहाँ पर, कौन सी कोयल है, ये स्वर्ग की कोयल है या कहाँ की कोयल है, ये इतना मीठा आवाज़। कृष्ण ने आवाज़ निकाला। तो ये सब लीला हो रही थी वृंदावन के वनों में, है ना। आपका जो अभी आज का जो वृंदावन वन है उसके आसपास में हो रहा है ये सब। सो और some boys imitated flying birds by running after the bird's shadow on the ground. कुछ लोग आकाश में जो पक्षी होते थे और पक्षी का परछाई भूमि पे होता है। आप पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि पक्षियों की परछाई होती है। आजकल तो आपके बिल्डिंग इतने सारे परछाई नहीं आती, लेकिन कभी कभी आकाश में खेत में होता है ये सब। आकाश में पक्षी होते हैं तो उसकी परछाई होती है, बहुत सारी परछाई होती है। तो ये भक्त लोग ये ग्वाल बाल कृष्ण और सब
ये लोग उस परछाई का नकल करते पीछे पंखी की तरह हाथ फैला करके, और फिर उसके दौड़ते उसके पीछे पीछे, परछाई के पीछे पीछे। और सम इमिटेट द ब्यूटीफुल मूवमेंट्स एंड अट्रैक्टिव पोस्चर ऑफ द स्वान्स। बतख, जो हंस होते हैं, वो हंस की नकल करते हैं। हंस, पता है ना हंस कैसे चलता है? हंस बहुत स्पेशल होता है। आजकल तो हंस आपको देखने ही नहीं मिलते, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के। मैं अभी कुछ साल पहले मैं गया था वृंदावन का जो मानसरोवर है, मानसरोवर या केदारनाथ के पास कोई सरोवर है, मैं भूल गया। केदारनाथ के पास एक बार पार्वती कुंड या शिव कुंड, आई फॉरगॉट द नेम, एक कुंड है सामने केदारनाथ के सामने। तो वहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ पानी, कोई आता जाता नहीं आसपास में, अभी भी है। और 2 सफ़ेद हंस उसमें तैर रहे थे, बड़े बड़े जायंट। तो मैं देखा तो मैं बड़ा, क्योंकि आपको आजकल ऐसा देखने को मिलता नहीं कहीं पर, है ना। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, वाह इट्स सो ऑस्पिशियस, कितना अच्छा रमणीय स्थान है ये। यहाँ पर बतख है, बतख, बतख के विषय में कुछ आचार्य कहते हैं बतख किस चीज़ के लिए फेमस है पता है? किस चीज़ के लिए? बतख ध्यान लगाता है मछली के ऊपर और स्टैचू बन जाता है, उसको किसी को पता भी नहीं पड़ता कि ये बैठा है, जाग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो ध्यान लगाता है मछली का। जैसे ही उसको अवसर प्राप्त होता है तुरंत उसको पकड़ लेता है, शिकार कर लेता है बतख। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि कुछ बगला भगत बोलता है कुछ लोगों को, बगला भगत। बगला भगत का काम क्या होता है? मेरे ऐसे नौटंकी भक्त होते हैं ना, जो मैं बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है ना, प्रिटेंडेड। वो लोग दिखता है ऐसे ध्यान मग्न है, हंस है, ध्यान मग्न है ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा भक्त है, लेकिन वो ध्यान कर रहा है विषयों का, वो ध्यान कर रहा है मछली का, जैसे वो ध्यान कर रहा है इंद्रिय भोग का। तो इसको बोलते बगला भगत। तो इस तरह से बगले का भी एक अपना लेसन हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें बगला भगत नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि बच्चे अलग अलग अट्रैक्टिव जो पोस्चर्स होते थे स्वान्स के, तो कुछ लोग सम सैट डाउन विद डक्स में बगला, वो बगले की तरफ बैठ जाते थे कुछ लोग, और साइलेंटली सिटिंग साइलेंटली एंड अदर्स इमिटेटेड द डांसिंग ऑफ द पीकॉक्स। कुछ लोग मयूर का नकल करते थे। मयूर जानते हो ना, मयूर नृत्य, वो गर्दन हिलाते हैं और अपने हाथ फैला करके नाचते हैं। तो इस प्रकार का डांस करते थे, मयूर का डांस कुछ, और कृष्ण भी कभी कभी करते थे। और जनरली जो भी कृष्ण करते थे वो उत्तम कोटि का होता था, बहुत अच्छा करते थे। वो देखते हैं, अरे कृष्ण तुम तो कितना अच्छा करते हो, तुम तो कितना अच्छा करते हो, सो नाइस। सम बॉयज अट्रैक्टेड यंग मंकीज इन द ट्रीज। कुछ बंदरों को परेशान करते थे, ललचाते थे। कभी कोई उसकी पूंछ खींच लेता था, कभी उसके सामने फेसेस बनाते थे। मंकी का दांत दिखाएगा तो वो बच्चे भी दांत दिखाएंगे, तो बंदर परेशान हो जाते थे। तो बंदर फिर इस डाल से उस डाल जाते थे कूद करके, तो ये लोग भी उसको पीछे पीछे भागते थे। आई डोंट नो, जनरली आपको ऐसा लगता है ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन कृष्ण ये सब करते थे। इट साउंड समथिंग वेरी लाइक ओह इट्स सो सिली, ऐसा लगेगा ये क्या, लेकिन ये सब कृष्ण कर रहे थे। और ये आकाश में बादलों के पीछे स्वर्ग के राजा इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि सब स्वर्ग राजा, ये देवता लोग देख रहे थे। और एक जगह तो ब्रह्मा जी भी बैठे थे चेक करने के लिए कि कर क्या रहा है ये। ब्रह्मा जी भी ऊपर थे, देख रहे थे सब कुछ। Then some jumped into the trees imitating the monkey, and some made faces as the monkeys were accustomed to do.
and some jump from one branch to another branch. और कभी some boys went to the waterfall and crossed over the river jumping with the frogs. जब मेढक होता है ना, क्या बोलता है उसको, मेढक, तो मेढक छलांग लगाता है। मेढक एक ऐसा प्राणी है कि जिसके पास पाँव है लेकिन पाँव का उपयोग ही नहीं करता है ना। उसके पास पाँव है लेकिन वो पाँव का उपयोग दौड़ता नहीं, वो कूदता है। वो एक ऐसा प्राणी है कि वो कूदता रहता है मेढक, ऐसे ऊपर से ऊपर, बहुत कम उपयोग करता है पाँव का। ही जस्ट कीप ऑन जंपिंग। लेकिन मेढक, श्रीमद् भागवतम में मेढक का क्या तुलना की गया है, मेढक की तुलना किससे की गई है? चिल्लाता है, उसको लगता है मैं सॉन्ग गा रहा हूँ, लेकिन फिर उसको सांप आके खा जाता है। हाँ, तो वो क्या तुलना की गई है, उसके किसके साथ की गई है? जो होते हैं वो ऐसे बोलते रहते हैं फालतू का नाम कृष्ण, लेकिन काल आके उनको, हाँ, वो इतना चपड़ बोले ही जाते, लेकिन एक्चुअली उनका बोलने का कोई वैल्यू नहीं है ना। बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं लोग, एक 2 घंटा बोलते हैं। ये नेता लोग बोलते रहते हैं, लंबा भाषण देते रहते हैं। कुछ लोग कमेंट्री देते रहते हैं, 3 घंटा कमेंट्री देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। इससे क्या होता है, जैसे मेंढक चिल्लाता रहता है, सांप को बताता है कि देखो इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो इधर बैठा हूँ ना, तुम मेरे पास आओ, मुझे खाओ। तो काल को नज़दीक बुलाया जाता है अनाप शनाप बोलने से। इसलिए बोलने के समय पे ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण के सिवाय और कुछ मत बोलो। भगवान या भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में बात करो। बाकी सारी विषयों पे बात करना समय की बर्बादी है, और वो समय जो चला जाता है वो तो किसी वापस आता ही नहीं है। इसकी तो हमें चिंता ही नहीं है, क्योंकि समय के तो हम बड़े धनी हैं, है ना। समय तो हमारे पास इतना पड़ा है ना। समय का धनी कौन होता है जनरली? जो निकम्मा होता है, जिसके पास कोई काम नहीं पड़ा है, जिसके पास कुछ भी करने को शेष नहीं बचा है, तो फिर वो ये अननेसेसरी अत्याहार में समय बिगाड़ता है, प्रजल्पा में समय बिगाड़ता है। तो इसलिए ये बच्चे लोग कभी कभी बिल्कुल मेंढक की बात ही कूदते थे। बिल्कुल पहले मेंढक की तरफ बैठ जाते थे ज़मीन के ऊपर, पता है ना, 2 हाथ ऐसे नीचे करके, घुटनों को फोल्ड कर करके, वो ऐसे मेंढक की तरह बैठ जाते थे, और फिर पूरे के पूरे कूद करके आगे जाते थे। मेंढक की तरह कूदते थे, बिल्कुल इस तरह से मेंढक की तरह खेलते थे। और कुछ लोग अपने प्रतिबिंब, नदी में, यमुना में अपना प्रतिबिंब दिखता था तो उसको देख करके हंसते थे, फिर उसके मुंह वैसे फेस बनाते थे, तो सामने फेस बनाता था। तो जैसे कोई जनरली बच्चा मिरर के सामने कैसे पागल हो जाता है, अलग अलग प्रकार की मुंह बनाता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो इस तरह से बच्चे कुछ वो देखते थे उसके अंदर, और बहुत ज़ोर से हंसते थे। और they would condemn the sound of their own echoes। कभी एको होता था, एको पता है ना, एको क्या होता है? ये खुला जगह होता है तो जोर से चिल्लाओ, कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसे पीछे एको होता था। जैसे एक बार मेरे पिताजी गए थे, तो उन्होंने एक बार ऐसी जगह पर गए थे, तो वहाँ पर कोई नहीं था, कोई नहीं। तो वहाँ पर वो एको गेम खेल रहे थे, मेरे पापा वहाँ पर एको गेम खेल रहे थे। तो 1-2 बार उन्होंने चिल्लाया था, अहोबिलम। अहोबिलम में 2 पर्वत है, भगवान के पार्षद माने जाते, दोनों पर्वत, 2 पर्वत आमने सामने है। तो वो 2 पर्वत के ऊपर थे, कोई नहीं था आसपास में। तो ये जो 2 ही थे,
तो फिर जोर से चिल्लाए, और जैसे जोर से चिल्लाए तो सामने से हरे कृष्णा बोला, चारों बजे एक जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वन बाई वन साथ में। पर क्या पढ़े? ऐसा लग रहा था जैसे मानो सभी लोग बोल रहे हैं साथ में ही लगता है कि वन बाय वन। एको, एको का अर्थ ही होता है ना, वो पीछे आवाज आती है आपके पीछे, आप बोल लो उसके पीछे आती है आवाज़। तो ये लोग बोलते रहते थे, तो अभी उसको बोलते थे अरे तू मेरी नकल करता है, तो आवाज आएगा अरे तू मेरी नकल करता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और तेरी पिटाई कर दूंगा, तेरी पिटाई कर दूंगा, अरे मेरा नकल कर रहा है, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे। और सामने भी बिल्कुल उसी प्रकार से आवाज़ आती थी। फिर कृष्ण को बताते थे देखो कृष्ण, अगर ये और नकल करेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। कुछ बच्चे तो बोलते थे यहाँ पर ज़रूर कोई हमारी नकल कर रहा है, कोई है, क्योंकि कुछ बच्चे को पता नहीं था कि ये एको हो रहा है। कुछ बच्चे को लगता था कि ये तो सही में कोई बोल रहा है पीछे से, है ना। तो इस तरह से in this way all the coward boys used to play with Krishna, who is the source of Brahman effulgence for Jnanis desiring to merge into the effulgence, who is the supreme personality of Godhead for devotees who accepted eternal servitorship and who are ordinary persons is but another ordinary child. And who for ordinary person is but ordinary child. The coward boys, having accumulated the results of pious activities for many, many lives, were able to associate in this way with the supreme personality of Godhead. How can we explain this great fortune? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये परम ब्रह्म जिसको ज्ञानी जिनका ध्यान करते हैं, योगी जिनका ध्यान करते हैं, यानी ज्ञानी जिनकी चर्चा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि जिनके लिए तपस्या करते हैं, ये परमेश्वर भगवान सारी सृष्टि के रचयिता इंद्र चंद्र वरुण नारद ब्रह्मा शिव आदि सब उनकी पूजा करते हैं। ये परमेश्वर भगवान इनके साथ एक सामान्य बालक की तरह खेल रहे हैं। नंद गोप ब्रजो का साम जन मित्रम, क्या है श्लोक, सॉरी, हाँ, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विजहनु कृतपुण्य पुंजा। कितने पुण्य किए होंगे इन बच्चों ने, सुखदेव गोस्वामी ऐसा बता रहे कि जिनके साथ कृष्ण एक साधारण बालक की तरह खेल रहे हैं। हालांकि ये पुण्यों के बस से तो होता ही नहीं है, लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं कि कितने पुण्य किए होंगे, इसका कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन पुण्य से ये सब नहीं मिलता। ऑफ कोर्स भक्ति अनुकूल पुण्य से भक्ति प्राप्त हो सकती है, भक्त की कृपा से। भक्त अनुकूल पुण्य से भक्त का संग मिल सकता है और भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन साधारण लोग के लिए ये बात समझना बड़ा असंभव है। कृष्णा मेंढक की तरह कूद रहा है, ये कौन स्वीकार करेगा कि ये भगवान है? कौन मानेगा कि ये भगवान है? ब्रह्मा जी चकित हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। फिर कहा सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि ब्रजभूमि योगीज में को सिवियर ऑस्टेरिटीज, योगी अगर बड़ी बड़ी तपस्या करे, यम नियम आसन प्राणायाम सब प्रकार का साधना करे, ये सब कुछ करे, लेकिन योगी ज़्यादा से ज़्यादा मन को वश में ला सकता है, लेकिन वो कृष्ण के चरण की धूलि तक कभी पहुंच भी नहीं सकता है। भगवान के चरण की धूलि तक भी नहीं पहुंच सकता है। फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट then can be described the great fortune of the inhabitants of Vrajabhumi, Vrindavan, with whom the Supreme Person of God lived and who saw the Lord face to face. क्या कहा सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े योगी हजारों हजारों सालों तक तपस्या करने के पश्चात मन को वश में ला सकते और कुछ नहीं कर सकते, और ये लोग कृष्ण के चरण की धूल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर ब्रजवासी कृष्ण को रोज फेस टू फेस देखते हैं, उनको आलिंगन करते हैं,
उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। हाँ, क्या अनुमान लगाया जा सकता है इनके सौभाग्य का। So anyway, I mean I have to talk about अकासुर। So मैं कुछ लोगों को स्किप करता हूँ, शख्स पे बताता हूँ आपको। लेकिन इस समय ऐसा हुआ था कि कंस ने अकासुर को बुलाया था। कंस ने कहा कि देखो तुम्हें एक बच्चे को मारना है। बोले कौन बच्चा? बोले वो जिसने पुतना को मारा, बकासुर को मारा। अरे उसको मारने के लिए तो मैं कितना व्याकुल हूँ, मैं तो बहुत तड़प रहा हूँ, मैं तो बड़ा दुखी था कि मैं कैसे मारूँ, मुझे मारना है इन लोग को, ये कृष्ण को मारना है। तो कंस ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दिया, मैं तुम्हें बुला लिया, अब तुम जाओ मिशन पर और कृष्ण को ख़त्म करके आओ। तुम इतना कुलवान हो, तुम्हारे कुल में पुतना जैसी महान राक्षसी आई थी, बकासुर जितना महान असुर था, तुम इतने शक्तिशाली हो कि कृष्ण को तो तुम आराम से ख़त्म कर सकते हो, जाओ। तो अगासुर उसकी माँ ने नाम भी कैसा रखा हो, अगासुर। अग का अर्थ होता है पाप, सही नाम था। अघ का अर्थ है पाप, तो बिल्कुल सही नाम रखा था उसका, बिल्कुल इतना पापी था वो। लेकिन प्रॉब्लम था कि देवता बहुत डरते थे उससे, बहुत शक्तिशाली था। देवताओं ने हालांकि अमृत पिया है मोहिनी से, इसलिए वो तो अमर है एक रूप से देवता, लेकिन फिर भी इससे डरते थे, शायद मर गए तो होता है ना ऐसे। जैसे इलेक्ट्रिक का केबल यहाँ पर ऑन खुला पड़ा है, तो कोई आपको बोल दे भाई इसका फ्यूज़ बंद कर दिया है, तो अभी आप 10 बार पूछते हो ना, अरे भाई इसको छूने के लिए आप बोल रहे हो, चेक करो 3-4 बार क्या सही में इसका फ्यूज़ बंद किया है कि नहीं किया है ना। हालांकि बोल दिया कि नहीं हो गया है, अब छोड़ो तो कुछ नहीं होगा ऐसे। तो बिल्कुल उसी तरह से देवताओं को ऐसा हो रहा था कि अमृत तो पी लिया, मरेंगे तो नहीं, लेकिन अगासुर ने मार दिया तो ख़त्म कर दिया तो हमें, तो बहुत डरते थे उससे, अगासुर से। तो जब वो गया ब्रज भूमि में, तो ब्रज भूमि में जाके सबसे पहले उसको कृष्ण को पहचानने में टाइम नहीं लगा। उसको पता था कि एक सांवला बालक है जिसने मेरे भाई को मारा है। पुतना बड़ी थी, ये अगासुर बकासुर उसके छोटे थे भाई। तो अगासुर बेचारा देख करके विलाप करने लगा, हाय हाय मेरी बहन पुतना कितनी अच्छी थी, कितनी भोली थी, किसी को कभी परेशान नहीं किया और इसने मार डाला। और मेरा भाई इतना अच्छा था बकासुर, उसको मार डाला। लेकिन वो दुष्ट बुद्धि ने ये नहीं सोचा, बोले कृष्ण थोड़ी गए थे उसको मारने के लिए, वो लोग आए थे ना कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण कहाँ गए थे उसको मारने के लिए। हाँ, अभी वो कृष्ण के पास जो आएगा यद गतवाना नहीं वर्तन्ते तद्धाम भगवान कहता है ना भगवद गीता में, मेरे धाम में एक बार आता है वो वापिस नहीं आता है, यद गतवाना नहीं वर्तन्ते तद्धाम परमम। तो अब ये लोग का ऐसा हाल हो गया, यद गतवाना नहीं वर्तन्ते हो गया। तो वहाँ पर दोनों गए तो वापिस नहीं आए, वहीं से उनका उद्धार हो गया दोनों का, भगवान ने दोनों का वध कर दिया। वो हालांकि बोलता रहता है मेरी बहन इतनी अच्छी थी, मेरी भाई इतना अच्छा था, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो लोग बच्चों को मारने निकले थे। तो इसने क्या किया, एक महासर्प का विशाल रूप बना दिया, अजगर क्या बोलते हैं उसको, अजगर बहुत बड़ा, 8 माइल लंबा, करीब आपका 12-16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर जितना होता है, इतना लंबा अजगर। और स्टैचू बन गया, इतना स्टैचू बन गया कि किसी को पता ही ना पड़े कि ये जिंदा है या मरा हुआ है या क्या है। स्टैचू बन गया अपनी शक्ति से। और एक बाल सब लोग आए उधर, अरे अपने 84 कोस में सब जगह घूमे,
ऐसा पर्वत तो हमने देखा ही नहीं कभी। क्या ऐसा पर्वत था पहले यहाँ पर कभी? तो कुछ मित्र आने लगे, कुछ मित्र देखा, अरे हाँ ये तो अजीब स्थान है, ऐसा लंबा पर्वत आज तक हमने देखा नहीं। लेकिन उसका चेहरा तो देखो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसका नीचे का जड़बा जो था वो जमीन पर छू रहा था, और उसका ऊपर का जड़बा था आकाश की ओर था, बादलों में, अंदर बादलों में। तो ऊपर वाला जड़बा तो दिखता भी नहीं था इतना ऊपर आकाश में। तो कुछ लोगों ने सोचा, ये बच्चे लोग थे वो भ्रमित हो गए। वो क्या कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि जो आंखें थी वो अग्नि की समान जल रही थी। तो बोले ये तो कोई बहुत बड़ा पर्वत लग रहा है कि नहीं? बोले हाँ पर्वत तो लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत अग्नि शायद कहीं पर है। तो वो गर्म हवा आ रही है उसमें से, मुंह में से गर्म हवा आती है ना, तो बहुत गर्म हवा आ रही है, गर्मी के कारण आग लगी होगी वहाँ पर। तो सर एक बदबू भी आ रही है। तो बदबू आ रही है क्या? आपको आ रही है क्या? हाँ ये तो कोई मरे हुए पशु की बदबू आ रही है। जरूर ऊपर जो आग लगी होगी उसमें कई सारे पशु मर गए होंगे, तो इसकी बदबू आ रही है। हालांकि वो तो अगासुर बहुत सारा मांस खा के पड़ा हुआ था, और उसके पेट के अंदर जो पशु थे उसकी बदबू आ रही थी। हाँ। तो मरी, प्रभुपाद लिखते मरी हुई मछली की बदबू आ रही है। आप कभी गए हो कहीं समुद्र तट पे जाते हो कभी, तो मरी हुई मछली की बदबू आती है कई बार, है ना। और अब द्वारका के पास अगर आप बेट द्वारका जाते साहब आप, है ना, मरी हुई मछली इतना तीव्र होता है कि आप गाड़ी के सारे शीशे बंद कर दो फिर भी उसका असर नहीं आता है ना, इतना तीव्र। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर दे, ऐसा लगता है। तो ऐसी बदबू आ रही थी उसके मुंह में से, सोचो, अगासुर के मुंह में से। और नीचे का फ्लोर था, इन लोगों ने सोचा ये कोई लाल मिट्टी वाला रास्ता है, जीवा थी उसकी। अरे ये पर्वत तो अजीब है, ये पर्वत में तो मार्बल पत्थर लगे हुए, दांत जो थे सफेद सफेद, तो मार्बल जैसे दिख रहे थे। तो बोले ये तो अजीब पर्वत है, यहाँ तो मार्बल भी है, मार्बल भी लगा हुआ है। तो ऐसे एक दूसरे से बता रहे थे। किसी ने कहा कि लग तो ऐसा रहा है कि जैसे कोई बड़ा सांप हो, ऐसा नहीं लग रहा है? देखो सब सांप जैसा नहीं लग रहा है। तो किसी ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लग तो बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे सांप हो कोई, है ना, सांप जैसा ही है। लेकिन किसी ने कहा अरे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, देखा है कभी इतना बड़ा सांप? इतना बड़ा सांप थोड़ी होता है। अरे लेकिन सांप हुआ तो क्या करेंगे? अरे उसमें करना क्या है, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे। कृष्ण ने इतने सारे बच्चों को मार दिया है, इतने सारे असुरों को मार दिया है, और एक असुर को मार देंगे। तो अगासुर ने सोचा, वो आया था कृष्ण को मारने, लेकिन कंस ने उसको आदेश दिया था कि ब्रजवासी, सारे ब्रजवासियों को मारना है, एक अकेले कृष्ण को नहीं मारना है, सबको मारना है। तो उसने क्या कहा कि मैं कृष्ण को मारूंगा, सभी अपने आप मर जाएंगे। ये लोग बहुत प्यार करते हैं कृष्ण को। तो मुंह फाड़ के बैठा हुआ था, बहुत बड़ा डिटेल में वर्णन नहीं तो, लेकिन हमारे कुछ वैष्णव भक्त लोग कहते हैं इसके विषय में कि बिना ये सोचे बिना ही सब लोग उस गुफा के अंदर, मुंह में, अगासुर की गुफा, उसके अंदर मुंह के अंदर सब लोग प्रवेश किया खेलने के लिए, देखने के लिए, क्या है अंदर देखने के लिए। कृष्ण को रोकना चाहते थे, मत जाओ मत जाओ, लेकिन कृष्ण बोले उससे पहले ये लोग तो पहुंच गए अंदर, ये लोग सब चले गए मुंह के अंदर। लेकिन कुछ वैष्णव कहते हैं कि जनरली ऐसा होता है भौतिक जगत में कि हम भी इस तरह से माया के प्रति आकर्षित हो जाते, भक्त भी
वैष्णव भी माया के प्रति आकर्षित हो जाता है। हालांकि कृष्ण चाहते हैं मत जाओ माया के पास, मत जाओ माया के पास, धोखा देगी वो, ये भ्रम है, ये पर्वत नहीं है, ये अजगर है, काल सर्प है, खत्म कर देगा तुम्हें, तुम्हारी भक्ति को भी नष्ट कर सकता है अगर तुम इसको पकड़ के रखोगे तो कृष्ण नहीं चाहते ऐसा। लेकिन हमारी वृत्ति है जो बच्चे बता रहे हैं अपने आचरण से कि हम लोग कृष्ण के साथ होते हुए भी माया से आकर्षित होकर के उस जड़बे के अंदर चले जाते हैं, माया के अंदर। तो भ्रम होता है पहला। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, बच्चों ने क्या किया, दौड़ कर चले गए अंदर, सोचा भी नहीं कि जाना कि नहीं जाना। तो हम लोग भी जैसे अग्नि के प्रति क्या बोलते हैं उसको, कीट बटरफ्लाई, तो दौड़ करके भागता है अग्नि के प्रति। देखा आपने, कीड़ा, अग्नि होती है, लाइट होती है आपकी, जैसे ये लाइट ऑन होती है तो वो दौड़ करके आता है लाइट के पास। इस तरह से हम भी माया के पास दौड़ करके जाना चाहते हैं, बड़े आकर्षित हो जाते हैं माया से। हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ये हमें सुख देगा, ये सुख देगा। सुख तो मिलता ही नहीं है ही नहीं, तो देगा क्या। तो सुख तो मिलता ही नहीं है, लेकिन लोग झापट अवश्य खा के आते हैं, ठोकर अवश्य खाते हैं हम। तो ये दौड़ करके चले गए, फिर गलत उपमा देने लगे। ये अजगर को पर्वत बताने लगे। एक्चुअली कैसा वर्णन आता है, ये लोग ऐसा बता रहे थे कि इस पर्वत के ऊपर, दीवार पर्वत के ऊपर सफ़ेद मार्बल लगे हुए हैं, जैसे कोई अजगर का दांत हो। ये पर्वत के, ये गुफा के ऊपर पर्वत के पास आग जल रही है, मानो जैसे अजगर की आंख हो। आप समझे ना, गलत उपमा दे रहे हैं, गलत उपमा, उल्टा उपमा दे रहे हैं, हालांकि वो है ही वो। तो ये हमारी सृष्टि का, ये हमारे लोगों का ये भ्रम है, मनुष्यों का। क्या भ्रम है, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानते हैं, और जो सत्य है उसको असत्य मानते हैं। कृष्ण भक्ति वो वास्तविक हमारी जीवन है। जैसे कभी कभी हम भक्ति में आगे बढ़ते तो, या कभी कोई एक अच्छा दिन प्रकट हो जाता है, उस समय आपको आपकी स्वाभाविक स्थिति मिलती है भक्ति में, तो आपको अच्छा लगता है, स्वास्थ्य लगता है। हाँ। लेकिन वैसी चेतना हर बार नहीं रहती, गलती कर बैठते, वो चेतना हर बार नहीं रहती। हाँ। तो हम असत्य को सत्य मानते और सत्य को असत्य मानते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें वैष्णव ने बताई कि किस तरह से जीव जो है, भगवान नहीं चाहते उसको मरे, भगवान नहीं चाहते उसको दुखी हो, लेकिन हम कृष्ण की बात सुनते नहीं हैं। कृष्ण हमें बहुत बचाना चाहते, बहुत बचाना चाहते हैं। जितना कृष्ण हेल्प करना चाहता है उतना संसार में आपको और कोई हेल्प नहीं करेगा, इतना भगवान आपको हेल्प करना चाहते हैं। रोकना चाहते हैं, मत जाओ माया के पास, मत जाओ माया के पास, रोकना चाहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं उनकी बात। लेकिन कृष्ण के सिवा और कोई बचा भी तो सकता नहीं, माया से और कौन बचा सकता है हमें, कृष्ण के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो कृष्ण, हालांकि उनको तो अघासुर के मुख में जाने का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, पाप के मुंह में कौन जाएगा। हाँ, इतनी बदबू आती जहाँ पर हम वहाँ से गुजरना नहीं चाहते, और ये बच्चे उसके अंदर चले गए। अभी कृष्ण क्यों जाएंगे भला उसके अंदर। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है, अगर उनके भक्त अगर ऐसी गंदी स्थान पर चले भी जाएंगे तो कृष्ण स्वयं जाएंगे उसका उद्धार करने के लिए। भगवान स्वयं आएंगे हमें हेल्प करने के लिए। जैसे प्रभुपाद गए न्यूयॉर्क के बोरी स्ट्रीट में, डाउनटाउन बोरी स्ट्रीट। हाँ, आपको अंदाज़ा होगा बोरी स्ट्रीट में, मैं जब पढ़ता था ना प्रभुपाद बायोग्राफी, तो मुझे ये बोरी स्ट्रीट का डिस्क्रिप्शन आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कैसी जगह है ये, तो बोरी स्ट्रीट कैसी जगह है।
लेकिन जब हम खुद जाके मैं देखा उधर बोरी स्ट्रीट कैसा है, आई सॉ पर्सनली, अपनी आंखों से देखा कि ये कैसा है बोरी स्ट्रीट, तब जाके लगा ऐसा कि वाह वाह, उस समय जो प्रभुपाद ने वर्णन किया है जो प्रभुपाद बायोग्राफी में, उससे तो आज तो और भी भयानक हो गया है। मैं वहाँ पर था, बोरी स्ट्रीट से निकल रहा था, एक भक्त ने मुझे कहा वहाँ पर कि ऐसे तो कुछ होता नहीं है प्रभु जी यहाँ पर, आम दिनों में तो सब, लेकिन कुछ गारंटी नहीं होती, कभी भी कोई आकर आपको उड़ा दे, कोई गारंटी नहीं है। तो मीन्स आते जाते रास्ते पर कोई जो लोग होते हैं सड़क पर चलने वाले, वो उसका कोई भरोसा नहीं करने का, ऐसे लोग होते हैं। तो मैं रात को शायद 9 बजे तक था उधर, और 9 बजे के बाद फिर मेरा वहाँ पर पार्किंग तो होता है नहीं, छोटा स्ट्रीट है, तो हमारा पार्किंग थोड़ा दूर था, तो पैदल जाना पड़ा, रोड क्रॉस करके फिर आगे की साइड गाड़ी रखा था, तो हम पैदल आगे थोड़े गए बोरी स्ट्रीट पर। तो तब मैं याद कर रहा था, देखो प्रभुपाद बता रहे थे कि यहाँ पर सुबह जब प्रभुपाद दरवाज़ा खोलते थे तो कुछ लोग गटर का जो ढक्कन होता है, गटर सड़क पर जो गटर, वो गटर में ऐसे मुंह रख के सो जाते हैं, गटर पे मुंह रख के सोए। कुछ लोग मरे हुए हालत में थे, अरे कुछ लोग अपने ही वॉमिट के ऊपर सो गए हो। इस प्रकार का गंदे स्थान के बीच में, अब कभी दरवाज़ा खोलते तो उस पर दरवाज़ा खुलता नहीं कभी, क्योंकि वहाँ पर कोई पिया हुआ बेहोश हो गिरा हुआ है, फिर उसको धक्का मार के प्रभुपाद को खोलना पड़ता दरवाज़ा। और फिर कभी प्रभुपाद को वहाँ से वॉक करने जाते मॉर्निंग में, तो बाहर निकलते तो ऐसे कुछ लोग लेटे पड़े होते हैं पी करके, तो उनके बीच में से पाँव रखते रखते फिर जाते थे प्रभुपाद। तो ये बिल्कुल वही भाव है जो कृष्ण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अघासुर की गंदगी मुंह के अंदर, ऐसे गंदे स्थानों में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, स्वयं प्रकट होकर के। वही प्रभुपाद जाकर के बौरी की जैसे गंदे स्थानों में जाकर वहाँ से डायमंड हीरे चुन चुन कर लेके आए, है ना। जो लोग प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद ने उन पर ऐसा कृपा किया कि ये सब लोग हंस बन गए, शुद्ध स्थान में रहने वाले उनके शिष्य हंस बन गए, सब हंस जैसी वृत्ति वाले। तो ये कार्य कोई साधारण कार्य है ही नहीं, इसलिए प्रभुपाद बिल्कुल कृष्ण का फॉलो किए। तो कृष्ण वहाँ पर जाकर के अघासुर के भीतर, अघासुर ऐसे वेट कर रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, जब जिसको मारना है तो आता नहीं है, बाकी सब आ गए, तो ऐसे मुंह खोल कर बैठा हुआ था। और जैसे ही कृष्ण मुंह के अंदर प्रवेश किया, हाय हाय सब जगह हाहाकार मच गया, देवता लोग हाहाकार करने लगे, अरे इसको तो मारना का था, ये तो खुद मर गया, कृष्ण को तो मारना था, इसको अघासुर को मारने का था, ये तो अघासुर ने ही कृष्ण को निकल लिया। उनको ऐसा था कि मर गया आप कृष्ण, ये प्रॉब्लम है। भगवान ये नहीं जानते, वो भगवान है ये नहीं जानते, और बच्चे वो भी नहीं जानते कि ये भगवान, लेकिन दोनों का अलग अलग है। बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो हमारा मित्र है, ये भगवान नहीं, और ये देवता लोग सोच रहे कि ये तो भगवान है लेकिन मर गए, देखो हाय हाय ये क्या हो गया। कहने का तात्पर्य कि वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हाय अब क्या होगा अब क्या होगा, कृष्ण को निकल लिया अघासुर ने। तो कृष्ण जैसे उसके मुंह में गए, तो कृष्ण तो परम पवित्र है, उसका गला पवित्र कर दिया, भगवान अंदर जा गई, और उनके खुशबू में तो शरीर में से बड़ी चंदन की खुशबू आती है, ये खुशबू आती है, तो बड़ा पवित्र हो गया अघासुर का गला। और फिर भगवान ने उसको प्राण हर लिए, इतना गर्म होने लगे, कृष्ण अपने आप को इतना गर्म बना दिया, और ब्रह्म उसका फाड़ दिया ऊपर से जड़वा, और अघासुर वहाँ से मर गया। सब लोग प्रसन्न हो गए, अगर पुष्प वर्षा हुई आकाश में से, नाचने लगी अप्सराएं, देवता गंधर्व लोग बजाने लगे, गाने लगे। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार
कृष्ण का स्तुति गान करने लगे। इसका अर्थ क्या होता है कि हर एक भक्त को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कंपेयर करना चाहिए कि अप्सरा नाच सकती है, मुझे तो नाचना ही नहीं आता ना, मैं तो प्रयास करता हूँ तो हंसी आती है मुझको अपने कोई, तो कैसा नाच रहा हूँ मैं। अप्सरा कितना अच्छा नाचती है, पर मुझे तो आता ही नहीं नाचना। अरे भाई वो नाचने का काम उसका है तो वो नाचेगी, तुम मत नाचो। तो कुछ बाजा बजाते तो बाजा बजाओ, कुछ गाते तो तुम गाओ, तुम्हें जो आता है वो करो। लेकिन कृष्ण ये नहीं देखते कि देखो ये अच्छा है वो बुरा है, ये कम अच्छा है ये ज़्यादा अच्छा है, नहीं। कृष्ण देखते हैं कि तुम्हें जो आता है वो तुम मेरे लिए कर रहे हो तो तुम इक्वली महान हो, तो यू आर इक्वली एज डियर टू कृष्ण एज एवरीवन एल्स। भगवान आपकी क्षमता के अनुसार आपकी की हुई भक्ति सेवा को देखते हैं। सेवा की तुलना करने नहीं बैठते भगवान कि आपकी सेवा के बदले उसकी सेवा ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान तो ये देखते कि आपकी क्षमता जो है उसके अनुसार आप करते हो कि नहीं। बस अगर आप कर रहे हो तो उनकी दृष्टि में आप दोनों एक समान हो, कोई कम ज़्यादा नहीं है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए सोच सोच करके, निराश नहीं होना चाहिए कि हाय हाय मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। नहीं, ये सब गलत है, मत सोचो ये सब। कृष्ण आपकी सेवा से प्रसन्न है, आपको और किसको प्रसन्न करना है? आप सेवा आप खुद को प्रसन्न करने कर रहे हो या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो? अगर आप सेवा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप 10 लोग को दिखा सको कि देखो मैं कितना अच्छा सेवा करता हूँ, तब तो तुम्हें दुखी होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सेवा इसलिए कर रहे हो कि मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे, बस, तो फिर आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस भाव से हमें सेवा करनी चाहिए कि कृष्ण ने अपने सारे मित्रों को, जो लोग मर गए थे अगासुर के मुख से, उन सबको जीवित कर दिया। कृष्ण की आंखें सूर्य चंद्र है ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो चंद्र शीतलता देता है, अमृत देता है, अमृत। तो हम जो मरे हुए उसको जिंदा कर देता है। तो कृष्ण की आंखों से, दृष्टिपात से जो बच्चे थे उन सबको अमृत प्रदान कर दिया। कोई देवता, शंकर, ना कोई ब्रह्मा, ना कोई ये कार्य नहीं कर सकता है जो कृष्ण अपनी आंखों से उनको जिंदा कर दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर मुकुंद शब्द का उपयोग करते हैं। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है जो मुक्ति देने वाला है। तो भगवान ने मुक्ति की, अगासुर को भी मुक्ति दे दी और बच्चों को भी मुक्ति दे दी अगासुर से, है ना, दोनों रूप से मुक्ति दी। इसलिए परफेक्ट शब्द यूज़ किया गया है, मुकुंद। तो इस तरह से कृष्ण ने, मैं संक्षिप्त में बताया, अगासुर को इस तरह से मारा भगवान ने। और बाद में कृष्ण नाश्ता करने के लिए फिर आए दूसरे स्थान पर, और तब जाके ब्रह्मा जी सोचने लगे। वो देखा था ना बच्चे खेल रहे थे, इसलिए फिर वो सोचने लगे ब्रह्मा जी, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये कैसे भगवान हो सकता है, अब मैं इसकी परीक्षा करूँगा। बस फिर वहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है कि ब्रह्मा विमोहन लीला, भगवान किस तरह से ब्रह्मा जी को मोहित करते हैं। तो हमने संक्षिप्त में आपको अगासुर की चर्चा की, अगासुर वध की, लेकिन आगे हम समय मिलेगा तो और कृष्ण कथा करेंगे। आज हम यहाँ पर रोकते हैं। सो वी स्टॉप हियर। कोई किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। अब ये स्थान देखा है ना, अगासुर जहाँ पर मारा था, ये स्थान जहाँ पर अगासुर का नाश जो स्थान पे किया था, वही स्थान पर हमने ISKCON ने अभी ये गुरुकुल का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। लैंड लिया है, ज़मीन लिया, और वहाँ पर अभी गुरुकुल बना रहे। तो इस वजह से सत्येंद्र महाराज आए थे उस समय, तो वो बता रहे थे कि ज्ञान किसी को दिया जाता है तो उससे पाप का नाश होता है। अगर आपको कोई ज्ञान देता है तो इससे पाप नष्ट होते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान ने अगासुर को मारा था, और अगासुर पाप का प्रतीक है। हमारे आचार्यों ने इसकी बहुत तुलना की गई, हर एक असुर की तुलना की है अलग अलग अनर्थों के साथ। लेकिन ये पाप को नष्ट किया जिस स्थान पर, उस स्थान पर फिर हम गुरुकुल बनाएंगे
और वहाँ पर ज्ञान देंगे सबको। तो अभी भी वो स्थान पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू है, कुछ साल में शायद वो शिफ्ट हो जाएगा। कृष्ण बलराम का मंदिर का गुरुकुल वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जगह है, नाइस प्लेस, ओपन प्लेस, खुला मैदान था जब मैं गया तब। तो वहीं पर अगासुर को मारा था, वही स्थान पर। और उस स्थान के बिल्कुल सामने, मीन्स हाईवे के सामने के साइड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सेई करके गांव है, यमुना के तट पर। सेई करके गांव का नाम सेई है, यमुना तट पे। अगर आपको हाईवे, एक तो मेन हाईवे से आ सकते हो, और दूसरा रास्ता है आप भक्तिवेदांत हॉस्पिस देखा है आपने? हॉस्पिस नहीं देखा? हॉस्पिस परिक्रमा मार्ग देखा है वृंदावन का? अब परिक्रमा करते समय आगे जाके एक राइट टर्न आता है, ऐसे रोड ही मुड़ जाता है पूरा। कृष्ण बलराम ट्री आते हैं अपना मंदिर का गौशाला से पहले। तो जैसे आप टर्निंग लेते हो तो ऐसे एक राइट टर्न में परिक्रमा होती है, और एक लेफ्ट साइड एक रास्ता जाता है, लेफ्ट साइड एक थोड़ा सा चौड़ा है, और रास्ता सीधा यमुना तट पर होते होते से ही जाता है। और आगे जाओगे तो शेरगढ़ आएगा। तो से ही जो गांव है वो यमुना तट पर था, अभी भी है। मीन्स वो वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी मोहित हुए थे, और यमुना के तट पर कृष्णा बैठे थे। तो वो गांव है वहाँ पर, वही स्थान है। सो आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वेडनेसडे वो शरद पूर्णिमा है, तभी देखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या प्रोग्राम बनाते हैं। और उसके बाद वाले वेडनेसडे को बहुलाष्टमी, राधा कुंड का अपीयरेंस है। तो दोनों वेडनेसडे आते हैं आगे। सो विल टॉक ऑन दैट। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।